कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, आईसीयू में भर्ती होता है, भर्ती होने से पहले उसका नाम होता है मिस्टर XYZ कोई भी, लेकिन मरने के बाद वो डेड बॉडी हो जाता है। उसका नाम डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि हाँ मिस्टर XYZ को बाहर लेके जाओ, उसे बोलते हैं कि डेड बॉडी को अपनी डेड बॉडी को लेके जाओ। इसका मतलब जो अंदर गया वो नाम ही कोई था। सभी आवाज़ से परे, आवाज़ से परे। आवाज़ कब तक है? जब तक बॉडी है, और बॉडी के बाद आवाज़ से परे। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी पहचान है वो बॉडी कॉन्शियस से नहीं है, हमारी पहचान है सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम अपने आप को जो देखते आए हैं आज तक, वो एक बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में ही देखते आए कि मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी कैसे बने? विश्व कल्याणकारी यानी कि विश्व के कल्याण करने वाले कैसे बने? और ये बात परमपिता परमेश्वर शिव बाबा हमें कह रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी कैसे बने। विश्व कल्याणकारी का मतलब है कि हम कोई फिजिकल लेवल पर विश्व कल्याण की भावना नहीं, यहाँ पे कही जा रही है आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप से विश्व कल्याण की बात कही जा रही है। फिजिकल लेवल पे तो कर ही रहे हैं, जैसे मिनिस्टर मंत्री लोग करते हैं, जैसे एम्बेसडर हो गए, तो विश्व कल्याणकारी कैसे बने परमात्मा हमें बता रहे हैं। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले। क्या बोले? सभी आज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। यानी सभी आवाज़ से परे, आवाज़ से परे। आवाज़ कब तक है? जब तक बॉडी है, और बॉडी के बाद आवाज़ से परे, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके, बियॉन्ड। सभी आवाज़ से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। यानी कि परमपिता परमेश्वर शिव बाबा कह रहे हैं कि अपनी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इससे हटकर अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में तुम बने रह सकते हो लंबे टाइम तक। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी पहचान है वो बॉडी कॉन्शियस से नहीं है, हमारी पहचान है सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम अपने आप को जो देखते आए हैं आज तक, वो एक बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में ही देखते आए कि मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। अपनी पहचान हमने ये बॉडी तक ही सीमित रखी है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था कि हम एक्चुअल में है कौन, ये सब कौन चला रहा है। बॉडी मर जा रही है फिर भी वो है, जन्म से पहले भी है, मृत्यु के बाद भी है, और इस बॉडी में भी है। बट है कौन वो चीज़ जो ये बोल रही है? वो कौन सी चीज़ है? कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, आईसीयू में भर्ती होता है, भर्ती होने से पहले उसका नाम होता है मिस्टर XYZ कोई भी, लेकिन मरने के बाद वो डेड बॉडी हो जाता है। उसका नाम डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि हाँ मिस्टर XYZ को बाहर लेके जाओ, उसे बोलते हैं कि डेड बॉडी को अपनी डेड बॉडी को लेके जाओ। इसका मतलब जो अंदर गया वो नाम ही कोई था, बट वो नाम ही कहीं चला गया। कहाँ गया वो नाम? अब वो नाम ही नहीं रहा, अब डेड बॉडी बन गया। तो कौन क्या चीज़ थी जो चली गई और अब है ही नहीं? तो वही चीज़ है सोल, वही चीज़ है आत्मा। और
हमारी पहचान ही यही है, हम आत्मा ही हैं और हमारा जो पिता वो है परमात्मा। और इससे कनेक्शन बनाने का एक ही मेथड है, वो है योग। योग यानी जोड़, आत्मा का अपने बाबा परमात्मा के साथ जोड़। अब वो इतने ज्ञान के सागर, शांति के सागर, शक्ति के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख और शांति के सागर हैं। और उनसे जब हमारा कनेक्शन बनता है, उनसे हमारा जब योग लगता है, तो उनके जो ये गुण हैं मुझ आत्मा के अंदर भरते जाते हैं और मैं आत्मा अपनी जो अभी मेरी जो बैटरी डाउन है, जो मेरी अभी लोअर स्टेट हो चुकी है इस कलयुग में, इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं या हमारा वातावरण काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अगर हमें पता नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती रहती हैं, और इससे जब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आएंगी तो हमारी आत्मा की एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है। और जब डाउन होती है तो उस परमात्मा से कनेक्शन हमारा छूटता है, उससे कनेक्शन छूट गया, वो तो है पावर हाउस, हम हैं बैटरी। पर जब योग के माध्यम से अगर जोड़ा ना जाए तो बैटरी धीरे 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 कम होती जाती है। और आज की डेट में हर एक आत्मा डिस्चार्ज है, बैटरी डाउन है सबकी। तो इसीलिए हर कोई तुम्हें टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी या छोटी छोटी खुशी को बाहर ढूंढने जा रहा है। ये ऐसा दिखता है चीज़ों में, किन्हीं जगहों में, रिश्तों में, कुछ पाने में, कुछ खरीदने में, इनमें खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन ये खुशी नहीं है, ये एक भ्रम है, एक टेम्परेरी खुशी। तुम्हें लगता है कि हाँ ये खुशी है, बट ये खुशी नहीं है। खुशी तो हमारा स्वभाव ही है, हमारा यानी कि हम आत्माओं का स्वभाव ही है खुश रहना। खुश रहना मतलब रहना नहीं पड़ता, ये खुशी ही हमारा स्वभाव है। शांत स्वरूप हमारा स्वभाव है, शक्ति स्वरूप हमारा स्वभाव है, पवित्र स्वरूप हमारा स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप हमारा स्वभाव है, आनंद स्वरूप हमारा स्वभाव है, प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप हमारा स्वभाव है। और इन स्वभावों के महासागर हमारे पिता हमारे साथ हैं, और वही वो ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, जो तो खुद को समझ रहा है, जो नाम, जो पैशन, जो काम काज, जो भी टैग तूने अपने लिए दिया है, जो भी लेवल तूने एक्वायर किए हैं आज तक अपने जीवन में, वो सब तू नहीं है, वो सब तेरे लिए हैं। तू डॉक्टर है, तेरे शरीर एक पद है, लेकिन तू डॉक्टर नहीं है, तू मेरा बच्चा है, तू आत्मा है। और आत्मा के गुणों को पहचान। ये जो 7 प्रॉपर्टीज मैंने बताई, वही आत्मा के गुण हैं, वही तेरी एक्चुअल पहचान है। और ये तू रोल निभा रहा है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो भी है, वो सब तेरे अलग अलग रोल हैं। जैसे कोई फिल्म में जो एक्टर होता है उसकी पहचान अलग है, लेकिन जब वो मूवी करता है, फिल्मों में काम करता है, तो वो अलग अलग रोल निभाता है। अब अलग अलग रोल निभा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोल ही उसकी पहचान है, नहीं, वो रोल तभी तक है जब तक वो उस मूवी में काम कर रहा है। मूवी ख़त्म हुई, वो फिर अपने एक्चुअल रोल में आ गया। तो परमात्मा ठीक ऐसा ही कह रहे हैं कि बच्चे, जो तू अभी काम कर रहा है, या जो रिश्ते हैं, जो भी तेरी पहचान है, एक तो एक भाई है, या फिर किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का चाचा, ताऊ, जो भी है, वो सारे तेरे रोल हैं। और जिस भी फैमिली में, इस वातावरण में, इस संसार में तू रह रहा है, ये समझ ले यहाँ एक मूवी चल रही है, और जो तेरे रिश्ते हैं वो सारे एक्टर हैं, को एक्टर हैं, और तू भी उनमें अपना रोल निभा रहा है। रोल निभाने का मतलब है कि जो भी तुझे लग रहा है कि तू एक बेटा है, एक पति है, तो अपना रोल अच्छे से निभा।
क्योंकि मूवी में एक्टर को तभी मतलब अप्रिशिएट किया जाता है जब वो अपना रोल अच्छे से निभाता है। जब अच्छे से निभाएगा तो तालियां बजेंगी। तो बस वही है कि अपना रोल अच्छे से निभा, लेकिन अपनी पहचान को याद रखते हुए कि मैं ये सारे रोल निभाने वाली क्या हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन मैं ये रोल निभा रही हूँ, यही मेरी पहचान नहीं है। किसी का अगर मैं पति का रोल निभा रहा हूँ तो वो मेरी पहचान नहीं है। मैं किसी का बेटा हूँ, वो मेरी पहचान नहीं है। वो उन टैग के जरिए मैं अपने काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी पहचान है आत्मा। मैं हूँ पवित्र स्वरूप आत्मा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि सभी आवाज़ से परे, आवाज़ यानी फिजिकल लेवल पे ही आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर जब आत्मिक स्टेट में आप जाओगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर परमात्मा के साथ तुम्हारा सच्चा कनेक्शन बन गया ना, तो कुछ ये शब्द, कुछ जो तुम बोलना चाहते हो तुम बोल ही नहीं सकते हो। तुम हमेशा गलत बोलोगे, तुम सही बोल ही नहीं सकते हो परमात्मा से। तो कैसा सही बोले? बस शांत मन से बैठे रहो और अपने शांत मन से जो भी आएगा, जो भी पुकार जाएगी, वो सबसे पहले परमात्मा को जाएगी और उसे समझने में परमात्मा काफ़ी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए आवाज़ की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा सब समझते हैं। तो सभी आवाज़ से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो या आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। परमात्मा कह रहे हैं कि ये आवाज़ में रहने का अनुभव ज़्यादा होता है या आवाज़ से परे, यानी कि आप बॉडी कॉन्शियस में ज़्यादा रहते हो या सोल कॉन्शियसनेस में। जितना लास्ट स्टेज यानी कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, यानी कि जैसे जैसे अब ये जो कलयुग है अपने चरम पे जाएगा, अपने पीक पे जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सडन होंगी। कोई व्यक्ति जिस पे तुम्हारा काफ़ी बहुत बड़ा ट्रस्ट था, बिलीव था, वो क्षण भर में आपका ट्रस्ट तोड़ देगा। कोई आज आपके साथ है, कल नहीं रहेगा। बदलाव बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और होगा। तो परमात्मा हमें ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, तुझे हर समय तैयार रहना है और ये सोच के चलना है कि ये पहले भी हो चुका है, ये होना ही था। तो जितना कर्मातीत यानी लास्ट चीज की स्थिति समीप आएगी, उतना ही आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। अगर अपनी स्थिति सोल कॉन्शियसनेस है और उसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, सारे गुण अपने पता है, अपने मतलब बॉडी के नहीं, XYZ% के नहीं, अपनी आत्मा के, और उन्हीं गुणों के आधार पर अपना आप सारा काम कर रहे हैं, यानी अपनी पहचान आप जानते हैं, उसके बाद सारे काम कर रहे हैं। जैसे एक्टर है, वो अपनी पहचान जानता है कि मैं कौन हूँ, उसके बाद सारे काम करता है, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन वो अपनी पहचान ही भूल गया। सपोज करिए कोई एक्टर है, सपोज करिए अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन अपने आप को ही भूल गया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो वो जो पहचान है, वो जो एक्टर है, वो उस
मूवी में नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो अपनी पहचान को बनाए हुए कोई रोल निभा रहे हैं, तो अपनी पहचान में भी रहेंगे और अपनी रियल पहचान में भी रहेंगे, और मूवी ख़त्म होने के बाद अपनी जो रियल पहचान है उसमें वापस आ भी सकेंगे। लेकिन अपनी पहचान ही भूल जाएं तो फिर वो जो भी रोल उन्हें मिला है मूवी में, कुछ टाइम तो हो सकता है उसी को ही अपना रोल समझ लें कि इसी को अपनी पहचान समझ लें कि यही मैं हूँ, और एक गलत धारणा ही बन जाए। तो यही बात है, अपनी पहचान बनाए रखें। यू आर द पावरफुल सोल। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। यानी जब तुम अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में आओगे तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोल टू सोल तुम्हारी बातें होगी, और ये वाइब्रेशन आप बोलने से पहले शेयर करोगे, वाइब्रेट करोगे, रेडिएट करोगे। और बोलने से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कुछ न बोलना। कुछ न बोलने का क्या मतलब है? सपोज़ करिए कि आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में कुछ ना कुछ आपका चल रहा होता है। किसी से अगर झगड़ा हो गया और आपने सोचा कि इससे बात ही नहीं करनी है, ठीक है, उस टाइम आपने बात नहीं करी, आप चले भी गए, लेकिन मन में क्या चल रहा है? किटर पिटर चल रहा है। इसका मतलब भले आपने बात नहीं कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन आंतरिक लेवल पे आप एक एनर्जी का आदान प्रदान कर रहे हैं, और वही एनर्जी सबसे भयंकर होती है। अगर तुम ना भी बोल रहे हो कोई इशू नहीं है, अगर तुम बोल भी रहे हो तो वो, अगर तुम झगड़ा कर रहे हो उससे ज़्यादा है कि मन से अगर झगड़ा हो रहा है तो ये बोलने से बहुत भयंकर चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात है कि मन के लेवल पे कुछ ना चले। भले अगर झगड़ा नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन मन में अगर वो झगड़ा चल रहा है तो उस फिजिकल झगड़े से भी बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, और ये इतना भयंकर चलता है कि इससे एक एनर्जी रेडिएट होती है और उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके बारे में आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। डेफिनेटली उसे पहुंचेगी। वो इस तरीके से है जैसे कि हम किसी का नंबर डायल करते हैं तो वो कॉल उसी व्यक्ति को जाएगी जिसका नंबर तुमने डायल किया है, या किसी व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया है तो मैसेज उसी को जाएगा, ना कि किसी और को। तो ये एनर्जी भी ऐसी ही है। किसी के लिए अगर अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो तो वो भी उसी को जाएगी जिसके लिए क्रिएट करी है, और गलत भी सोच रहे हो तो उसको जाएगी, भले उसे ना पता हो कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। हो सकता है वो भारी फील कर रहा हो, या हो सकता है वो तुम्हारे बारे में भी कुछ गलत सोचे, तो उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, जबकि आप कुछ गलत भेज रहे हो, गलत यानी कि वाइब्रेशन भेज रहे हो उसे कुछ गलत सोच के, तो ऑटोमेटिक वो जाती है, क्योंकि हर एक थॉट एक एनर्जी है, और आपकी जो हर एक थॉट है वो आपके बॉडी के हर एक सेल्स को इफेक्ट करती है। फिर आपके मन को, फिर यहाँ से रेडिएट होके बाहर हमारे सराउंडिंग को, हमारे वातावरण को, और उसके बाद वो वहाँ जाती है जिसके लिए तुमने वो क्रिएट किया है। तो इसीलिए हर एक थॉट रेडिएट होता है, वाइब्रेट होता है। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो तुम खुद ही अंदर तुम एक भारी सा कुछ फील करोगे, या किसी को तुम मारने की सोच रहे हो, मर्डर करने की सोच रहे हो, किसी के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हो, चोरी करने का सोच रहे हो, तो तुम खुद ही अंदर से खुशी फील नहीं करोगे, हल्का फील नहीं करोगे, तुम एक अजीब सा फील करोगे। तो वही है गलत चीज़ें। अगर तुमने ये थॉट भी तुमने क्रिएट किया ना, तो वो जो थॉट है उसकी जो एनर्जी रहेगी वो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में रेडिएट होगी, फिर तुम्हारे सराउंडिंग में, फिर उस व्यक्ति को जाएगी।
तो थॉट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसको करना नहीं पड़ता। फिर जब आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में रहते हैं तो फिर अलग से सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम आत्मा के गुणों में रहकर सारे काम करते हो और आप आत्मा के गुणों को अच्छी तरीके से समझते हो, फिर तुम्हें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज करिए आत्मा का पहला गुण हम बताते हैं शांत स्वरूप आत्मा। शांत स्वरूप का मतलब है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो शांत स्वरूप ही है। अब देखो, जो स्वभाव ही उसका शांत स्वरूप है तो उसे कभी गुस्सा आ सकता है? बताओ, नहीं आ सकता है। और शांत स्वरूप परमात्मा का भी गुण है और वो इन गुणों का महासागर है। एक गुण की मैं बात कर रहा हूँ, एक गुण लिया, शांत स्वरूप आत्मा का भी स्वभाव है और उस परमात्मा का भी स्वभाव है। तो स्वभाव मतलब कि उन्हें कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता, वो स्वभाव है ही नहीं, था ही नहीं। जब था ही नहीं तो गुस्सा कभी आएगा ही नहीं। तो ये गुस्सा आ क्यों रहा है? क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं जानते हैं। जब पहचान नहीं जानते हैं तो अवगुण आना स्वाभाविक बात है। सपोज करिए कि आपका नाम है कालू राम। किसी ने आपको ये नाम दिया, कालू राम तुम्हारा नाम है। या लेकिन जब तुम अपने मम्मी पापा से मिले तो उन्होंने आपका एक्चुअल नाम बताया कि तुम्हारा नाम कालू राम नहीं है, तुम्हारा नाम तो राम है। तब उसे पता चला कि मेरा नाम तो राम था, कालू राम तो एक गलत नाम था। तो वो गलत चीज़ें नहीं बांध के रखनी है। जो अपनी वास्तविक पहचान है उसको लेकर चलना है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। ये सोल कॉन्शियसनेस स्टेट है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी इसी स्थिति में रहोगे तो दूर कोई भी आत्मा है, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर तो आत्मा है ही, तो वो कहीं भी है, कितनी भी दूर है, अमेरिका में है, किसी दूसरे देश में है, और अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में तुम उसे पुकारते हो, तुम उससे बात करते हो, तो उसे बहुत फील होगी ये बात 100%। क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है और थॉट भी एक एनर्जी क्रिएट करता है। जितना पावरफुल तुम्हारा थॉट होगा वो उतना ही इफ़ेक्ट करेगा आपको भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और उस व्यक्ति को भी। तो ऐसे ही साइलेंस की स्टेज का मतलब ये है सोल कॉन्शियसनेस, जहाँ पे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई मरता है तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है शांत स्वरूप रहना। लेकिन अगर वो इस बॉडी में है तो इस बॉडी में वो परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उसे। तो ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। और पूछ रहे हैं, पहुंचा सकते हो? वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में यानी कि सचमुच में साकार में किसी ने संदेश दिया है। वो ऐसे महसूस करेंगे कि सचमुच में किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सम्मुख देख रहे हो। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, यानी आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे।
लेकिन इस सिद्धि को विधि से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला मशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च वाला मशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो। वो कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध या संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध या संपर्क साधारण के लिए बजाय अलौकिक दिखाई देगा, यानी चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की ओर, आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की ओर और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमने अपने हद के स्वभाव, हद यानी कि एक लिमिट, और लिमिट किसकी होती है? लिमिट होती है बॉडी की। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस हटाओ। अपने हद के स्वभाव यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा लेते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच यानी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। बिजी किस वाली स्टेज में रहते हो? जब तुम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस के स्टेज में समझते हो और समझते आए हो। आज की डेट में देखो, आज का जो समय है, किसी के पास टाइम है ही नहीं। चाहे वो कॉन्शियसली यानी कि सचेतन मन से बोल रहा है, चेतन मन से बोल रहा है या अवचेतन मन से, वो हमेशा यही कहता है कि यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है, और बिजी, टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। फिर वो जगह जगह खुशी ढूंढने के लिए जाता है कि शायद मुझे घूमने से खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, शायद मुझे कुछ परचेज करने से शांति मिल जाए, शायद मुझे कुछ देखने से शांति मिल जाए, या किसी के साथ घूमने से शांति मिल जाए। ये सब टेम्परेरी चीज़ें कर रहा है, और ये टेम्परेरी चीज़ें तुम्हें परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। तो सच्ची खुशी क्या है? जो ये बिजी टू मच ज़्यादा हो रहा है ना, बिजी रहते हो, तो ये वास्तविक स्टेज आपकी है ही नहीं। जबकि आपकी वास्तविक स्टेज यानी सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आप रहोगे तो सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते हैं क्या? अगर साइंस इतना कर सकती है तो हमारे थॉट इतने पावरफुल हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे यानी उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो, प्रयोग करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज़
द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स, योजनाएं बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र तथा सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू सो मच। ओम शांति।